जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। तो अयोध्या में उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। उत्सव मनाया जा रहा है माता सीता की गोद भराई। उत्सव या यूं कहने की महोत्सव हो चुका है इस तरीके से। उसका कारण भी है क्योंकि राजा दशरथ जी द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें अभी उनके विवाह को हुए 14 वर्ष हो गए, लेकिन कोई नई पीढ़ी आगे नहीं है। अब माता सीता की गोद भराई से ये खुशियां पूरे अयोध्या में फैल गई हैं कि इस इतने महान वंश की, शौर्य वंश की जो धरोहर है वो आगे की पीढ़ी में आने के लिए पीढ़ी आ रही। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने राजा जनक भी आए हैं और उन्होंने ये हमें बताया है कि हमारे मिथिला नगरी में एक परंपरा चली आ रही है, जिसमें कि जब पुत्री पहली संतान को जन्म देती है तो उसका पहला जन्म हमारे मायके में होता है, मतलब पुत्री के पिता के घर पे जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि इनके आने के तैयारियों में ही इनकी माता व्यस्त हैं, इसीलिए मैं ही अकेले आया। आशा करता हूं कि आप इनको जाने। प्रभु श्री राम जी ने अनुमति जिस तरीके से उन्होंने अपने नियम सारे चरणबद्ध तरीके से अपनाए हुए हैं और उनको लगातार उसी तरीके से बनाए हुए हैं, वो किसी और का भी नियम टूटने नहीं देते, किसी और के रीति रिवाज को खंडन नहीं करते। जिस परंपरा का कह सकते हैं कि पालन माता सीता ने किया है, अब उनके यहाँ के जो रीति रिवाज है उनका पालन भी प्रभु श्री राम जी को करना पड़ेगा। इसी कंडीशंस के साथ उन्होंने उसको अनुमति को मतलब स्वीकार कर लिया। लेकिन कमरे के अंदर बात कुछ और हो गई है। आपने मुझे जाने कैसे? आप मुझसे प्रेम नहीं करते, इसलिए तो आपने जाने का आदेश दे दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और चीज बहुत अच्छे दिखाई है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनकी मर्यादा को दिखाया हुआ है कि वो अपनी कुल की गरिमा बनाए रखने के लिए अपने वचन का पालन, कुल के वचन का पालन, कुल के मान सम्मान का पालन करने हेतु माता सीता से उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि आपको भी तजना पड़ेगा तो मैं संकोच नहीं करूंगा। और उसका एक जीवित एग्जाम्पल अभी हम थोड़े ही एपिसोड पीछे देख चुके। और त्याग तो कर देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन आपके रघुनंदन उस आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, आप मेरा एक अंग है। कहने का मतलब यह है कि मुझे अपना हाथ काटना पड़ सकता है, लेकिन ये बात नहीं है कि दर्द नहीं। और आप ये भी मानिएगा कि उस त्याग के बाद मैं भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन वो त्याग तो मुझे करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी। इधर हमने देखा कि लक्ष्मण जी का भी चल रहा है कि आप तो नहीं हमसे पूछ के गए थे 14 वर्ष, आओगे अब तो आना पड़ेगा। चलिए बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं एपिसोड 268 पार्ट 1। मेरे पिताजी, इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, मिथिला में सब कुछ कितना परिवर्तित हो गया होगा ना। दीदी और मैंने जो गुड्डे गुड़िया बनाए थे वो वहीं रखे हैं ना, और वो पुष्प वाटिका जिसमें हमने पौधे लगाए थे वो सब जैसे छोड़कर आई थी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। मात्र तुम सबके जाने से राजभवन से जैसे हंसी और प्रसन्नता की गूंज चली गई है। प्रत्येक सावन की ऋतु में वाटिका का झूला भी तुम्हारा मार्ग दिखता है, और तुम्हारे गुड्डे गुड़िया भी तुम्हारे वियोग में उदास रहती है। पिताजी, पुत्री, पिताजी, मिथिला उदास है, किंतु आप कैसे हैं पिताजी? मैं तो प्रसन्न ही रहता हूँ पुत्री, क्योंकि मेरे लिए तुम सब कभी मिथिला से दूर गई ही नहीं। तुम तो सदैव मेरे पास रहती हो, मेरे हृदय में। पुत्रियों, अब मिथिला के 14 वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई और तुम सबके मिथिला आगमन पर मिथिला पूर्ण जीवित हो उठेगी। क्या बात है पुत्री, क्या तुम मिथिला जाने से प्रसन्न नहीं हो?
पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, किंतु मैं आपके साथ मिथिला आने में असमर्थ हूँ। पिताजी, रघुनंदन मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं और मेरी अनुपस्थिति में वो अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपके साथ मिथिला नहीं आ सकती पिताजी, किंतु मेरी ओर से आप संपूर्ण मिथिला से क्षमा मांग लीजिएगा। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ पुत्री। यही आदर्श प्रेम तो सीता और राम का मान बढ़ाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तुम सभी धर्मों में अपने पति धर्म को सबसे श्रेष्ठ समझ रहे हो। निश्चय ही एक पत्नी के लिए उसका पति और पति प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं तुम्हें मिथिला चलने के लिए विवश नहीं करूंगा पुत्री। किंतु पुत्री, मिथिला सदैव तुम्हारा मार्ग देखेगी। सदैव प्रसन्न रहो पुत्री। सदा सौभाग्यवती भव। एक राजा के रूप में, एक पुत्र के रूप में और एक पति के रूप में आपने आदर्श और मर्यादा की स्थापना की है। ये मेरा सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मेरी पुत्री का विवाह हुआ है और आज आप दोनों का प्रेम देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हो रही है। राम, अब मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने की अनुमति चाहता हूं। पिताश्री, किसी भी कुल की आधारशिला होती है उस कुल की स्त्रियां। मैं आज यदि एक आदर्श पुत्र, पति और राजा बन सका हूं तो इसका श्रेय मेरी माताओं के साथ साथ मिथिला की पुत्रियों को भी जाता है। मिथिला की पुत्रियों को अपने कुलवधु के रूप में पाकर रघुकुल सदैव गौरव और सम्मान की अनुभूति करता है। मिथिला वासियों को मेरा प्रणाम कहिएगा। अब ऐसे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? ये राजभवन के वस्त्र हैं, इन्हें वहां पहुंचाना है। तैयार करके पोटली में रखो। जी। खड़े हो गए। अरे ये क्या कर रही है? ये राजा राम और उनके भ्राता लक्ष्मण के वस्त्र हैं। अच्छे से समेटो इन्हें। ये वस्त्र महारानी सीता के हैं? हाँ,
उन्हीं का है। तुझे उससे क्या, जो कहा गया है वो शीघ्रता से करो। महारानी सीता जितनी पवित्र है, उनके वस्त्र भी उतने ही पवित्र लग रहे हैं। कपड़े का मैल दूर हो जाता है, किंतु मन का मैल दूर नहीं होता। आपकी यही बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, आपका व्यवहार मेरे प्रति कुछ ठीक नहीं है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ रहूं, तो मैं इसी क्षण अपने मायके चली जाती हूँ। एक स्त्री के लिए इतना घमंड करना ठीक नहीं होता। जो कहा गया है चुपचाप बैठ के वो करो। जब देखो मायके जाने की धमकी देती रहती। तो क्यों ना दूं? आप भी तो हर समय बिना किसी कारण मुझे अपमानित करते रहते हैं। अब इस घुटन में मैं और नहीं रह सकती। मैं इसी क्षण यहाँ से जा रही हूँ। जाने से पहले एक बात याद रखना, यदि आज तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो जाएंगे। आपने अपना मिथिला जाने का निर्णय परिवर्तित क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास होना चाहिए रघुनंदन। क्योंकि राम और सिया दो शरीर और एक प्राण है। राम के बिना सिया और सिया के बिना राम जीवित ही नहीं रह सकता। अब प्रतीक्षा किस बात की हनुमान? लड्डू ग्रहण करो। मोतीचूर बहुत स्वादिष्ट होंगे, खाओ। क्या हुआ हनुमान, किस सोच में पड़ गए? हमारे हिंदू धर्म में एक बात बहुत अच्छे से कही गई है, और अच्छे से क्या, इसे यूं कह लें कि उस मर्यादा को संबोधित करते हुए कही गई है जो एक पतिव्रता पत्नी के लिए, कि एक स्त्री अपने घर आंगन में डोली में आती है और अर्थी से उसका संपूर्ण जीवन उसी घर में संघर्ष के रूप में गुजरता रहता है। एक पिता जिसने अपनी पुत्री को उस अवस्था से प्यार किया है, उस अवस्था से प्रेम किया है जिस अवस्था में उसे कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं था, क्या माखन क्या मिट्टी। राजा जनक अपनी पुत्री, चारों पुत्री उसी अवस्था से देख रहे हैं। आज जब इस अवस्था में वो उनको देख रहे हैं कि वो बड़ी हो गई हैं, सयानी हो गई, और पुत्री ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इस समाज के लिए, एक पतिव्रता स्त्री के लिए सर्वोपरि, उनको कष्ट भी हुआ और खुशी उस कष्ट से कई गुना ज्यादा, क्योंकि एक मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उनकी पत्नी को भी सभी मर्यादाओं का पालन करना पड़ा। और किस तरीके से उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने पिताजी से कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरे पति मुझसे अत्यंत प्रेम। और कहीं ना कहीं उनके पिताजी भी ये समझ गए कि 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अब जब प्रेम मिलन की बेला आई है तो इस वक्त इन लोगों को विदा करना उचित नहीं। खैर, जो कुछ भी रहा था बड़ा अच्छा था। प्रभु श्री राम जी के सम्मान को देखते हुए और उन्हीं के पग चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है माता सीता कि वो जो निर्णय लेते हैं उस लेवल के निर्णय हमको लेने पड़ेंगे। उतनी कठिनाइयां मुझे भी लेनी पड़ेंगी, कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़ेंगे। एक पति को एक उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से उनकी माताओं द्वारा उस पुत्र पर कार्य किया जाता है, उसी प्रकार से उसकी पत्नी का भी उतना ही कार्य उनके पुत्र पे होता है। उनके पति जिम्मेदारियां भी हैं उनके ऊपर, रानी है, महारानी बनी है,
और धोबी का हमने देखा, यहीं पर वो कहावत सिद्ध होती है, तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना धोबी पड़ेगा। का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, इस चौखट को पार किया तो आ नहीं पाओगे ऊपर, सेकंड नहीं सोचना है। चल आना ही किसको है। यहाँ अपमानझेल इसे कहते हैं कि आप प्रेम पूर्वक यदि किसी से बात करते हैं तो वो सर्वस्व छोड़ करके अपना आपके घर आ जाने को तैयार होता है, लेकिन वही जब आपका प्रेम ईर्ष्या में बदल जाता है या अपमान वाली भाषा में बदल जाता है तो अपना सब कुछ छोड़ करके आपके पास से चले जाने की इच्छा रखता है। देखिए, खटास मिठास रिश्ते में चलती है, बराबर चलनी चाहिए। कि हाँ, कभी नाराज हुए तो उनको मनाने के लिए भी आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ये नहीं कि रोज अपमान ही कर रहे हैं, एक दिन सम्मान भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रभु श्री राम जी और इन सब चीजों से बाहर निकल के सोचते हैं एक नॉर्मल दाम्पत्य क्या है, एक नॉर्मल कपल का जीवन कैसा हो। एक पत्नी कुछ आग्रह करती है, पति के पास कुछ काम रहता है, उसने मना कर दी, पत्नी को नहीं समझ में आया कि उसने क्यों मना कर दिया। उसको तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर उसकी किसी जिंदगी में है तो वो हूं मैं एज अ पत्नी, क्योंकि मैं अपना घर छोड़ करके आई। बट वो घर चलेगा कैसे अगर पति सारा इंपॉर्टेंस आपको दे देगा। ये ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिनका कोई इलाज नहीं, लेकिन इनका इलाज बस एक ही चीज है, वो है प्रेम पूर्वक आपस में बात। उनका भी मान रखा रहे, इसलिए किसी और दिन वो समय निकाल कर उनको दे दिया जाए, ताकि उनका भी मन रहे, हाँ ठीक है दिया लेट सवेट दिया। तो उस हिसाब से अब धोबी जी देखो लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। फट गया कुकर, ज्यादा प्रेशर बनाने से कुकर फट जाता है और वो डर खत्म हो जाता है, अब देखो सम्मान खत्म हो किस जाता है। प्रकार से वो अपने पति का सम्मान करती थी। इनको छोड़ो, इस वस्त्र को छोड़ो, वो माता सीता इतना कहो, ये तो इतना प्रेशर बताएंगे आप, इतना प्रेशर बनाएंगे आप, तो आपकी पत्नी कहीं ना कहीं रिजिड हो जाएगी। तो कभी आपको अपनी वो एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें पानी सुबह 5 बजे गर्म हो जाना चाहिए, नहीं वरना इतना बिना डराओ कि डर खत्म हो हाँ। गया। तो डर खत्म हो हो गया। गया। अब देखना ये है कि अब तो भाई कोई चिल्लाने को है नहीं, तो अब प्रजा ही बची। अब प्रजा में वो संचार करेंगे उन मेरी शब्दों पत्नी का। हाँ। अच्छा, जिस प्रकार की कटुता उनके मन में भरी है, ये भी देखना है कि वो प्रजा में किस प्रकार की कटुता भरते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हनुमान जी किस तरीके से लड्डुओं की थाल सजी हुई है, लेकिन विचाराधीन अवस्था में चले गए। देखते हैं क्या हुआ है। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे, नहीं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।